नमस्कार साथियों, आप सभी लोग का स्वागत है आज के इस वीडियो में। मेरा नाम है अश्वनी सिंह और मैं आप सभी को पढ़ाता हूं ज्योग्राफी। तो आप सभी का स्वागत करना चाहूंगा इस प्यारे से प्लेटफॉर्म जिसका नाम है सीडीएस जुगाड़ से। तो आप सभी को सबसे पहले, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। साथियों, हम लोग कर रहे हैं सीडीएस 1 2025 की प्रिपरेशन और उसी को देखते हुए ज्योग्राफी की एक सीरीज चल रही जिसमें हम पूरी तरीके से सीडीएस एग्जाम को देख करके ज्योग्राफी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आप सीडीएस 1 2025 के एग्जाम देना चाहते हैं और ज्योग्राफी में आपको लग रहा है डर, तो कोई डरने की बात नहीं है। आपके सामने आपके बाबू भैया हैं जो आपको पढ़ाएंगे ज्योग्राफी बहुत बढ़िया तरीके से। तो आइए शुरुआत करते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने बात की थी वेदरिंग के बारे में, स्पेशली इरोजन के बारे में। कौन सा इरोजन? रनिंग वाटर से होने वाला इरोजन। आज का हमारा जो टॉपिक है साथियों, आज हम लोग पढ़ने वाले अंडरग्राउंड इरोजन के बारे में, मतलब भूमिगत इरोजन जो होता है उसी को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। लेपीस में सबसे पहला शब्द जो हम सभी को यहाँ पे ध्यान रखना है, जिसे हम लोग बोलते हैं साथियों लेपीस। लेपीस क्या होता है? एग्जाम्पल के तौर पे आप जब भी मेरी क्लास लेने आए, मैं आपको आपके गाल पे एक थप्पड़ मारूं, कैसा लगेगा आपको? बहुत बुरा लगेगा। हालांकि किसी को मारो बुरा तो लगेगा ही भाई, लेकिन फॉर एग्जाम्पल आपका डेडिकेशन है कि मैं पढ़ूंगा ज्योग्राफी तो सिर्फ बाबू भैया से पढ़ूंगा, वरना नहीं पढ़ूंगा। तो आपने सोचा कि अब इन्हीं से पढ़ना है सीडीएस 1 2025 के लिए। तो आपने अभी से लेकर के 13 अप्रैल तक लगातार आपने मेरी हर एक क्लास देखी और हर एक क्लास में जब भी आप आए हैं मैंने आपको एक झापड़ मारा है। तो इससे क्या होगा साथियों? इससे ये होगा, डेली आपको एक झापड़ अगर मैं मारूंगा, जब तक आपका पेपर आएगा ना तब तक आपको ये गाल नहीं रहेगा, वो दीवार बन चुका होगा, क्योंकि मार मार के वो एकदम मजबूत हो गया होगा। तो वैसे ही सेम टू सेम यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि जैसा कि मैंने लगातार मारा, वो मेरे कंटिन्यूअस एफर्ट थे, वो मेरा जो है बहुत परिक्रमा, बहुत मेहनत थी, जिसकी वजह से जो है मैंने आपके गाल को दीवार बना दिया। वैसे ही सेम टू सेम क्या होता है, अगर कभी किसी पत्थर के ऊपर से पानी एक बार बह जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं करता है। अगर पानी उस पत्थर के ऊपर से हजारों साल से बह रहा है तो क्या होगा? पानी के बहने के निशान उस पत्थर के ऊपर रह जाएंगे। तो ऐसे ही निशानों को साथियों हम लोग क्या बोलते हैं? लेपीस के नाम से जानते हैं। तो रॉक्स के ऊपर जो वाटर फ्लोइंग मार्क्स होते हैं, स्पेशली इन ये कौन से पहाड़, कौन से चट्टानों के ऊपर? स्पेशली सैंडस्टोन के पत्थरों के ऊपर या फिर लाइमस्टोन के पत्थरों के ऊपर पानी के बहने के जो निशान रह जाते हैं उसी को हम लोग लेपीस के नाम से यहाँ पे जानते हैं। आइए एक बार आप सभी को यहाँ पे मैं दिखाना चाहूंगा कैसा दिखता है आप सभी को लेपीस, बहुत आसान शब्दों में साथियों। ये देखिए साथियों, ये पहले एक पूरा रॉक था, लेकिन पानी इस रास्ते से लगातार बह रहा था, जिसकी वजह से पानी ने लगातार इस चट्टान को काटा और काटने की वजह से ये बहुत सारे टुकड़ों में बढ़ गया। इसी को हम लोग लेपीस के नाम से जानते हैं। ये इसका एग्जाम्पल है, बहुत बढ़िया। ये इसका एग्जाम्पल है, ये इसका एग्जाम्पल है, ये इसका एग्जाम्पल है, ये इसका एग्जाम्पल है और ये इसका एग्जाम्पल है लेपीस का। ठीक है, तो इसको आपको यहाँ पे ध्यान रखना। आमतौर पे ये सैंडस्टोन और लाइमस्टोन के पत्थरों में ही आपको ये देखने को मिलता है। इतना सबको क्लियर हो गया? आइए बढ़ते हैं इसी के साथ अगला टॉपिक। इसके अंदर जो आप सभी को यहाँ पे ध्यान रखना है, जिससे हम लोग बोलते हैं साथियों सिंक होल। सिंक होल ये क्या होता है? देखिए, ऐसे गड्ढे, जनरली गड्ढे बनते क्यों हैं? गड्ढे बनने के पीछे रीजन होता है वाटर। पानी क्या करता है, वहां पे इकट्ठा हो जाता है, तो समय के साथ उस गड्ढे को वो बड़ा करता चला जाता है। ठीक है, तो गड्ढे बनने के पीछे रीजन जो होते हैं वो होता है वाटर। तो इसीलिए जो आमतौर पे आपको रोड्स पे भी जो गड्ढे देखने को मिलते हैं, वो गड्ढे कब मिलते हैं? जब मानसून का सीजन आता है तब अधिकतर वो गड्ढे देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि पानी लगातार उस गड्ढे को बड़ा करता है। तो इसीलिए जैसे कि हम लोग आमतौर पे गड्ढे बोलते हैं, ऐसे ज्योग्राफी की भाषा में एक गड्ढा जिसकी गहराई और चौड़ाई नॉर्मल है, जो कम गहरा हो और कम चौड़ा हो, ऐसे गड्ढों को साथियों हम लोग क्या बोलते हैं? सिंक होल के नाम से यहाँ पे जानते हो। सिंक होल एक ऐसा होल होता है जिसमें गहराई और चौड़ाई कम हो, ऐसे गड्ढों को हम लोग क्या बोलेंगे? सिंक होल के नाम से यहाँ पे जानेंगे। दूसरा पॉइंट जो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है साथियों, आमतौर पर जो आप गड्ढे देखते हैं वो सारे सिंक होल ही होते हैं। दूसरा होता है जिसे हम लोग बोलते हैं सोल्यूशन होल। ऐसा गड्ढा साथियों जिसमें गहराई बहुत हो, चौड़ाई बहुत कम,
ऐसे गड्ढों को साथियों हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन होल के नाम से यहाँ पे जानते हैं। अगर हम बात जैसे बोरवेल की हम बोरिंग करते हैं तो वो कौन सा होल होता है, वो सॉल्यूशन होल होता है, उसमें गहराई बहुत होती है, चौड़ाई बहुत कम होती है। ऐसे गड्ढों को हम लोग सॉल्यूशन होल के नाम से यहाँ पे जानते हैं। आइए तीसरा साथियों, तीसरा होता है जिसे हम लोग यहाँ पे बोलते हैं डोलाइंस। डोलाइंस ऐसे गड्ढे साथियों जिसमें चौड़ाई बहुत हो, गहराई बहुत कम हो, ऐसे गड्ढों को हम लोग क्या बोलते हैं, डोलाइंस के नाम से यहाँ पे जानते हैं। तो आपने देखा सबसे पहला सिंक होल जिसमें ना ज़्यादा गहराई ना ज़्यादा चौड़ाई, दूसरा देखा आपने सॉल्यूशन होल जिसमें गहराई बहुत ज़्यादा चौड़ाई बहुत कम, तीसरा आपने देखा जिसे हम लोग बोलते हैं डोलाइंस जिसमें चौड़ाई बहुत ज़्यादा गहराई बहुत कम। तो इतना उम्मीद है आप सभी को यहाँ पे समझ में आ गया होगा। लास्ट एक होल और होता है जिसे हम लोग बोलते हैं, गलत होल के बात नहीं करिएगा साथियों। आइए लास्ट जो होल होता है जिसे हम लोग यहाँ पे बोलते हैं यूवालास। यूवालास ये एक ऐसा होल होता है जिसमें गहराई भी हो चौड़ाई भी हो, ऐसे गड्ढों को हम लोग यूवालास बोलते हैं। हालांकि ऐसा कोई गड्ढा होता नहीं इसमें गहराई भी बहुत ज़्यादा चौड़ाई बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। ऐसे गड्ढे हमको आमतौर पे पहाड़ी क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। इमेजिन करिए कि चारों तरफ से पहाड़ से आप ढके हुए हैं, चारों तरफ ही पहाड़ है, बीच में ऐसे करके यहाँ पे वैली बनी हुई है। तो ये जो वैली है साथियों ये बहुत बड़ी होगी, लगभग 100 से 50 किलोमीटर गहरी होगी, मतलब लंबाई में होगी और चौड़ाई में भी होगी। तो साथियों ऐसी वैली जो बहुत बड़े एरिया में फैली हो, और जो ऐसा स्ट्रक्चर बना जो चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हो, बीच में एक वैली जैसा हो, ऐसी शेप को हम लोग जो है यूवालास के नाम से यहाँ पे जानते हैं। तो ये हैं आपके 4 प्रकार के होल जिसको आप सभी को यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। उम्मीद इतना आप सभी को यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अगला जो आप सभी को यहाँ पे ध्यान रखना है, इसी के अंदर एक पार्ट और है जिसे हम लोग बोलते हैं कास्ट टोपोग्राफी। कास्ट स्थलाकृति बोलते हैं, टोपोग्राफी। ये क्या होता है आइए आपको मैं समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक लाइमस्टोन का पहाड़ है, चूना पत्थर का एक पहाड़ है, इस पहाड़ में एक गुफा है। मान लीजिए नीचे की तरफ यहाँ पे एक गुफा है, ठीक है, ये पूरा पहाड़ है। इस पहाड़ के ऊपर मान लीजिए कभी पानी बरसता है, वो पानी यहाँ पे जमा हो जाता है और वही पानी क्या होता है, समय के साथ पानी ये ज़मीन के अंदर जाता है। अब देखिए ये पानी किसका है, लाइमस्टोन का, मतलब चूने का है। तो इस पानी में क्या मिल चुका होगा, चूना मिल चुका होगा। अब वही पानी यहाँ से, चूना मिला हुआ पानी यहाँ से गिरेगा टप से। जब वो पानी यहाँ से गिरेगा तो साथियों जब वो यहाँ से ऐसे गिरेगा, ध्यान समझिएगा साथियों, तो पानी तो बह जाएगा, लेकिन पानी में जो उसमें जो लाइम मिला हुआ है, जो चूना मिला हुआ है, वो तो यहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत, कितनी भी क्वांटिटी में हो, वो ही थोड़ा बहुत भी होगा, वो यहाँ इकट्ठा हो जाएगा, पानी तो बह जाएगा। फिर पानी गिरेगा टप, थोड़ा सा लाइम और इकट्ठा होगा। कुछ साल करते 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 ये लाइम ऐसे इकट्ठा होता 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 चला जाएगा, ठीक है। और ऐसे इकट्ठा होते होते ये एक ऐसा स्ट्रक्चर बना लेगा, और जहाँ से गिर रहा होगा वहाँ भी एक ऐसा स्ट्रक्चर बना लेगा। कहीं कहीं ऐसा होगा, कहीं कहीं पे ये बहुत ज़्यादा गिर रहा होगा, वहाँ पे ये आपस में ज्वाइन हो जाएंगे। जब ये आपस में ज्वाइन हो जाते हैं साथियों, तो इसी को हम लोग बोलते हैं पिलर, या इसी को आप लोग बोल सकते हैं कॉलम। इसको हम लोग बोलते हैं, ऊपर वाले को स्टेलासाइट, नीचे वाले को बोलते हैं स्टैग्लामाइट। इतनी चीजें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, स्टेलासाइट, स्टैग्लामाइट, और इसको पिलर या फिर इसी को हम लोग कॉलम के नाम से यहाँ पे जानते। तो आपके एग्जाम में बहुत बार ये सवाल देखने को मिलता है, स्टेलासाइट कौन से टोपोग्राफी के अंदर आता है, तो कास्ट टोपोग्राफी के अंदर। ये कहाँ पर देखता है, हमें जनरली ये जो है लाइमस्टोन के माउंटेन्स में देखने को मिलता है, चूना पत्थरों में देखने को मिलता है। और जो ऊपर वाला उससे स्टेलासाइट, नीचे वाले को स्टैग्लामाइट, जब जुड़ जाए इसी को हम लोग पिलर के नाम से यहाँ पे जानते हैं, ठीक। इतना है, उम्मीद आप सभी को यहाँ पे समझ में आ गया होगा। इसी में एक पार्ट और है जिसे हम लोग ब्लाइंड वैली और ड्राई वैली बोलते हैं। आइए ब्लाइंड वैली, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक पहाड़ है, ठीक है।
इस पहाड़ के नीचे यहाँ पे बहुत सारे क्या है, सिंक होल है। सिंक होल मतलब ऐसे होल जिसमें ना ज़्यादा गहराई है ना ज़्यादा चौड़ाई है। इस पहाड़ के ऊपर से फॉर एग्जांपल नदी आ रही है, इस पहाड़ के ऊपर ग्लेशियर था, वो ग्लेशियर पिघल रहा है, उससे ये पानी आ रहा है। ये पानी लगातार आ करके यहाँ पे सिंक होल में भर जा रहा है। देखिए पानी जब एक गड्ढे में भर रहा है तो समय के साथ वो गड्ढा क्या होगा, बड़ा होता चला जाएगा। कुछ सालों में ऐसा होगा कि ये गड्ढों में गहराई बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो पानी धीरे धीरे ज़मीन के अंदर तक ऐसे जाना शुरू हो जाएगा। अब पानी की खास बात ये होती है कि जहाँ भी जाता है वहाँ पे अपने लिए रास्ता बना लेता है। तो ये पानी धीरे धीरे क्या करेगा, इन गड्ढों को और बड़ा करेगा और बड़ा करेगा, और कुछ सालों में ऐसा होगा कि पानी जमीन के अंदर ही अंदर ऐसे करके बहना शुरू कर देगा। जब पानी जमीन के अंदर बहेगा साथ तो हमको दिखाई नहीं देगा। तो ऐसी प्रकार की जो घाटियां होती हैं इसी को हम लोग बोलते हैं ब्लाइंड वैली। जब पानी जमीन के अंदर बहे हमको दिखाई ना दे, इसी को हम लोग ब्लाइंड वैली बोलते हैं। और यहाँ जनरली पहले क्या होता था, ये नदी का पानी यहाँ से यहाँ आराम तरीके से यहाँ पे जाता था, लेकिन अब क्या हो रहा है, नदी का पानी इसके आगे नहीं जा पा रहा। क्यों? क्योंकि सिंक होल के माध्यम से ये सारा पानी जमीन के अंदर ही चला जा रहा है। अब यहाँ पे पहले पानी आता था लेकिन अब नहीं आ रहा है, इसलिए यहाँ पे सूखा पड़ गया है। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ड्राई वैली। इतनी चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी, ब्लाइंड वैली, ड्राई वैली। ओके, इतना सबको क्लियर है साथियों? तो ये है आपका पूरा अंडरग्राउंड वाटर इरोजन जिसको हमने आज की यहाँ पे देखा। उम्मीद है इतना आप सभी को यहाँ पे समझ में आ गया होगा। बाकी के इरोजन पार्ट हमारा ग्लेशियर और ग्लेशियर, विंड और हमारा ओशनिंग बाकी है, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो इसी के साथ आज की क्लास को यहीं पे देते हैं विराम। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री महाकाल।